हम सुनील यादव आपके अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में बहुत बड़ी सफलता देखना चाह रहे हैं या जो अपनी लाइफ में इस 2023 के बहुत ही शानदार साल में एक सफलता गेन करना चाह रहे हैं, अपने एक गोल गेन करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, गोल कैसे गेन किया जा सकता है, इस गोल को कैसे अचीव किया जा सकता है, आइए इससे इंपॉर्टेंट कुछ बात करते हैं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, गोल में 4 अक्षर होते हैं, GOAL। हम चारों जो अक्षर हैं उनकी चारों अक्षरों की क्या मीनिंग्स है गोल में, और आप उसे कैसे अचीव कर सकते हैं, क्या उसमें आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए जिससे आपकी लाइफ में जो टारगेट है, जो गोल है, आप उसे अचीव कर सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, जीता वही तो डरा नहीं। ऐसा कोई गोल नहीं जो आप अचीव नहीं कर सकते हैं। केवल गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या चार चीजों की आवश्यकता है, आइए दोस्तों मैं आज उन्हीं बातों में बात करेंगे। तो मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, और सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो भी दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, गोल में जो 4 अक्षर हैं GOAL, तो सबसे पहले जो अक्षर है G, इसका मीन्स होता है गोल में ग्रोथ। जी का मीन्स होता है ग्रोथ। अगर आपने कोई गोल डिसाइड किया है, अपने जीवन में कोई गोल डिसाइड किया है, उसको तभी आप अचीव कर सकते हैं जब उस गोल को अचीव करने के लिए आप लगातार ग्रोथ करेंगे। साथियों, ग्रोथ कैसे करेंगे, क्या कैसे हम अचीव करेंगे, इसके लिए कोई भी ऐसी 5 एक्टिविटीज लीजिए जिससे जो कि आपके गोल को अचीव करने में हेल्पफुल हो। उन 5 एक्टिविटीज हैं उनकी लिस्ट बनाइए, और डेली उस पर वर्क करिए, उस पर हार्ड वर्क करिए, उस पर स्मार्ट वर्क करिए। दोस्तों, मैं वादा करता हूं आपसे 100% आपको ये जो गोल में ग्रोथ जो आप करेंगे 5 एक्टिविटीज पे, वो आपकी जरूर हेल्प करेगी। दोस्तों, अब बात आती है ओ से। अब दूसरा अक्षर आता है हमारा ओ। अब दूसरा अक्षर जो आता है वो ओ है। ओ का मतलब है ऑब्सेशन, OBSESSION। जो दूसरा अक्षर है उसका अर्थ है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है सनक, पागलपन, जो सनक, पागलपन या दीवानगी। दोस्तों, कोई भी चीज है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए जब तक हमारे अंदर दीवानगी नहीं होगी, एक सनक नहीं होगी, एक पागलपन नहीं होगा, तब तक हम उसे अचीव नहीं कर सकते। कोई भी बड़े से बड़ा सफल इंसान हो, एलन मस्क हो या मुकेश अंबानी हो, अडानी हो या विराट कोहली हो, कोई भी सफल इंसान हो, जब तक उनका अपने गोल के प्रति एक ऑब्सेशन रहा, एक सनक रही, एक पागलपन रहा, एक दीवानगी रही। इसी दीवानगी के कारण, इसी पागलपन के कारण उन्होंने अपने गोल को अचीव किया। तो मेरे नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, इस गोल को प्राप्त करने के लिए वो ऑब्सेशन होना बहुत जरूरी है, वो सनक होनी बहुत जरूरी है, वो पागलपन होना बहुत जरूरी है। अब तीसरा जो अर्थ आता है, तीसरा अक्षर आता है गोल में ए। तीसरा जो आता है अक्षर वो है ए, एग्रेसिव। एग्रेसिव का अर्थ होता है आक्रामक होना। आक्रामक होना मतलब बहुत ही जुझारूपन से, बहुत ही मजबूत तरीके से हमें अपने गोल को अचीव करना है। बहुत ही जुझारू तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से हमें अपने लक्ष्य पर लगना है। साथियों, पहले कहा करते थे कि हम किसी काम को प्राप्त करने के लिए हमें 100% देना है, लेकिन मेरे नौजवान साथियों, आज का युग वो है, आज कंपटीशन का युग है। इस युग में हम लोगों को कम से कम 100 नहीं 110% देना होता है, तब कहीं सफलता मिलती है। आज देखते हैं, कोई भी कंपटीशन रहा हो, UPSC का कंपटीशन रहा हो, PCS का कंपटीशन रहा हो, या SSC का कंपटीशन रहा हो, या कोई भी बड़ी एग्जाम रहा हो, या
या किसी भी फील्ड में हो, हर फील्ड में बड़े से बड़ा कंपटीशन है। आप उस फील्ड में तभी आगे निकल सकते हैं जब बड़े से बड़े मतलब आप जितना दे सकते हैं उससे और ज्यादा दें। एक लिमिट क्रॉस करके मेहनत करें, हद पार मेहनत करके करें, तब आप उस काम में सफल होंगे। तो मेरे नौजवान साथियों, ये 3 बातों पे हो गई, जी से ग्रोथ, ओ से ऑब्सेशन, ए से एग्रेसिव, और चौथा अक्षर आता है एल। चौथा अक्षर आता है हमारा एल। एल का मीन्स है लव द प्रोसेस। लव द प्रोसेस, जो हम अपना गोल अचीव करते हैं, इस गोल अचीव करने में जो बीच में जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस से हमें लव होना चाहिए, उस प्रोसेस से हमें प्यार करना चाहिए, उस प्रोसेस से हमें मोहब्बत करनी चाहिए, तभी हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, आपको पता है कि अगर हम केवल डायरेक्ट रिजल्ट चाहते हैं तो डायरेक्ट रिजल्ट तो नहीं हमें मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई किसान जाता है, अगर बीच में केवल बीज बोके और तुरंत ही उसकी फसल के बारे में सोचने लगे कि इसकी फसल काटने के बाद मुझे कितना क्या मिलेगा, तो इससे उसको दुख ही होगा। और बीज की जो प्रोसेस होती है, बीज बोने के बाद फसल में और बड़ी होगी, उसमें पानी लगाएगा, निराई करेगा और गुड़ाई करेगा, तमाम चीजें करेगी, उससे भी उसको लव होना चाहिए, उससे भी उसको प्यार होना चाहिए, तभी वो आगे रिजल्ट को अचीव कर सकता है। कोई भी एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा था कि स्वामी जी ये बताइए, किसी लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने का कोई तरीका बताइए। तो उस टाइम स्वामी विवेकानंद जी ने स्पष्ट तरीके से कहा कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप किसी एक लक्ष्य को लें और उस एक लक्ष्य पर पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन करके अपना माइंड वहां पर लगाएं, आप सफल होंगे। पूरे तन मन से पूरी सारी एक जगह फोकस करेंगे तो आप 100% सफल होंगे। मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी दीवार में 10, 11, 12 कोई मतलब एक होल बने हुए, छेद बने हुए हैं और आपके हाथ में एक टॉर्च है, आपसे अगर ये पूछा जाए कि अगर सभी छेद खुले हुए हैं और टॉर्च को उन सभी छेदों से लाइट डाली जाए तो आपको दूसरी तरफ लाइट बहुत कम दूरी तक जाएगी। मेरे नौजवान साथियों, अगर सभी छेदों को बंद कर दिया जाए, केवल एक छेद को खोला जाए, उस छेद से या उस होल से अगर रोशनी, टॉर्च की रोशनी लगाई जाए तो आप देखेंगे वो रोशनी बहुत दूर तक जाएगी। इसी तरीके से हमको अगर एक गोल डिसाइड कर लेंगे और इस गोल पर हम अपना पूरा 100% देंगे, पूरा कंसंट्रेशन के साथ वहां पर वर्क करेंगे, तो सत्य मानिए आप, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। और आपने देखा होगा भगवान भी उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। और मेरे नौजवान साथियों, तो मुझे उम्मीद है जो आज हमने गोल का फॉर्मूला आपको बताया, गोल की फुल फॉर्म आपको बताई, G for growth, O for offensive, A for aggressive, L for love of process। तो ये बातें आपको जरूर अपने जीवन में उतारेंगे और जरूर सफल होंगे। मैं आपका